नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं श्री संजय सिवाल जी, जो कि राष्ट्रीय अधिकारी हैं अपराध मुक्त भारत मिशन से। आइए इनसे सीधी बात करते हैं। सर, मैं आपसे पहला सवाल कर लेता हूँ, आपने जो ये अपराध मुक्त भारत जो मिशन आपका जो गठन हुआ है, ये कितना समय हो गया इसको बने हुए? सर्वप्रथम तो जितेंद्र जी, जी जी। आपको और आपके दर्शकों को अपराध मुक्त भारत मिशन की तरफ से संजय शिवाल जी का बहुत बहुत नमस्कार और सप्रेम धन्यवाद। जी अपराध मुक्त भारत मिशन का जो मॉडल है वो पूर्व आईपीएस मैथिली शरण गुप्त जी का है ओके ओके। और वही इस अपराध मुक्त भारत मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इन्होंने इसका गठन 4 साल पहले किया। अच्छा, आपका जो ये मिशन है इसका आगे का मोटिव क्या है सर? आप जो लड़ रहे हैं अपनी लड़ाई, किन किन मुद्दों पर लड़ाई है आपकी? जितेंद्र जी, हम लोग चाहते हैं कि इस अपराध मुक्त भारत मिशन में बिना थाने जाए साधन विहीन गरीब गांव का जो गरीब आदमी भी है उसकी एफआईआर दर्ज हो, जी 1 महीने में फैसला आए, 15 दिन में चार्जशीट फाइल हो और अगर जज गलत जजमेंट दे दे तो वो भी पनिशेबल हो, जी उसकी जवाबदेही हो कि उन्होंने अगर साक्ष्यों के आधार पर गलत जजमेंट दिया तो उसकी क्षतिपूर्ति विक्टिम को देनी हो। हमारे इस मॉडल में किसी का भी चेक बाउंसिंग नहीं होगा, हमारा टैक्स फ्री भारत होगा, डिजिटल करेंसी हम लोग देश में चाहे लागू करेंगे, जी पेपर करेंसी मुक्त भारत होगा जी सर। और कोई भी 2029 के बाद इस देश में कोई गरीब नहीं रहेगा, क्योंकि हम लोग उसको इतना समृद्ध बना देंगे और आज के मॉडल के मुताबिक जी सरकार के पास इससे 20 गुना रेवेन्यू ज़्यादा आएगा और टैक्स जब कम हो जाएगा, टैक्स फ्री भारत हो जाएगा, तो जो भी प्रोडक्ट है वो बहुत सस्ते हो जाएंगे और हमारे हिंदुस्तानियों को बड़ी राहत मिलेगी। ओके। तो हम लोग अपराध मुक्त भारत मिशन के जो 21 लक्ष्य हैं जी जी उन्हीं के मॉडल पे काम कर रहे हैं और हमें जनता का बड़ा प्यार मिल रहा है जी। और हर आदमी अपराध मुक्त भारत मिशन के साथ जुड़ने को तैयार है जी। और वो तेज़ी से हमारे साथ जुड़ रहा है। अच्छा संजय जी, सवाल मेरा ये भी है, आपने जो ये बेड़ा उठाया है अपराध मुक्त भारत मिशन द्वारा, क्या लगता है संभव वो है सर? अपराध मुक्त भारत मिशन 100% संभव है और ये बिल्कुल लागू हो जाएगा और हमारा भारत अपराध मुक्त भारत बनेगा। और इस अपराध मुक्त भारत मिशन के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मैथिली शरण गुप्त जी ने एक मॉडल तैयार किया है और उस मॉडल में 21 साक्ष्यों के आधार पर 21 लक्ष्यों के आधार पर हम लोग इस मॉडल पे काम कर रहे हैं और जब ये ज़मीन पे उतरेगा तो जितेंद्र जी, आपको और भारतवासियों को सबको बड़ा गर्व महसूस होगा कि हम लोगों के ऊपर जो अंग्रेजों द्वारा बनाए हुए नियम कानून इस वर्तमान सरकार ने और जिनसे पहले जितनी भी सरकारें आई हैं हमारे ऊपर ये थोपे हुए हैं और उसका खामियाजा हम लोग उठा रहे हैं। जी। अच्छा, जो अपराध जो सर ये मिशन जो आपका है, मतलब ये कितने जगहों में फैला हुआ, कहाँ कहाँ फैला? अपराध मुक्त भारत मिशन पूरे देश में है, कन्याकुमारी से लेकर लेह लद्दाख तक है और ये मिशन सारे देश में अभी चल रहा है, जिसमें अभी हमारे पास लगभग 12,000 लोगों की संख्या है, लेकिन ये संख्या दिन दुगनी और रात चौगनी इसमें जुड़ती जा रही है और ये 10 दिन के बाद हम लोग 100 करोड़ होने जा रहे हैं। अच्छा, दिल्ली में अभी तक कितना संगठन जुड़ा सर इस? दिल्ली में हम लोगों ने पहली संगोष्ठी कल बवाना विधानसभा में जे कॉलोनी में की, जिसमें लाखों लोग सम्मिलित हुए और वो लोग हम लोगों ने बुलाए नहीं, अपराध मुक्त भारत मिशन का नाम सुनते ही उनके दिल में जो दर्द था उसे बताने के लिए मंच के सामने आ गए और हमारे पूर्व डीजीपी साहब वहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। उनको अपने दिल की पीड़ा जो वो उन्होंने खोल के बताई और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उस पीड़ा को बड़े प्रेम से सुना और जनता को आश्वासन दिया कि आपकी इस पीड़ा को मैं अपनी पीड़ा समझकर प्रशासन तक पहुंचाऊंगा और इसका निवारण कराऊंगा। सर, आज की जो वर्तमान सरकार है आम आदमी पार्टी, जो एक साफ सुथरी राजनीति लेके आई थी, आज जो उन पे एलिगेशन या उन पे जो लग रहे हैं 45 करोड़ रुपए के आरोप, साबित जो हो पाया, या इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? आम आदमी पार्टी का नाम पहले लोग बड़े गर्व से लेते थे और आज आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता अपने आप को धिक्कारता है कि मैं इस पार्टी का कार्यकर्ता कैसे रहूं। और
वर्तमान सरकार में जी जो यहाँ के दिल्ली के मुखिया हैं और जो अपने आप को दिल्ली का बेटा कहते हैं, तो दिल्ली के बेटे दो तरह के होते हैं। बेटा या तो कपूत होगा या सपूत होगा। बिल्कुल। तो ये केजरीवाल जी की जिम्मेदारी है कि वो दिल्ली की जनता को बताए कि वो बेटा सपूत है या कपूत है। जिसने कोरोना काल में लोगों की तो सुनी नहीं और लोगों को ना खाना पहुंचाया, ना दवाइयाँ पहुंचाई, और अपने बंगले के रेनोवेशन में लगे हुए और जनता के टैक्स के पैसे से अपने आवास को शीश महल बनाने में काम लगे रहे, तो ऐसे मुख्यमंत्री को सरकार में रहने का अधिकार ही नहीं है। और अगर उसको नैतिकता है तो उसे तो तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। ओके सर, आप जैसे राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी से भी आपका कहीं ना कहीं इन्वॉल्व जुड़े हुए हैं आप सर, कुछ बताएंगे मतलब इस पार्टी के रिगार्डिंग आपका क्या मिशन से, किस एजेंडे पे आप अभी काम कर रहे हैं? राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी का गठन 2017 में हुआ और राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी की जो जिम्मेदारी है वो मेरी राष्ट्रीय अध्यक्ष की है। और हम लोगों की ये पार्टी 9 राज्यों में चल रही है। और जो अपराध मुक्त भारत मिशन का जो मॉडल है वो ही मॉडल राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी का है। तो इसलिए हम लोग दोनों मिलके इस मिशन को कामयाब बनाने में लगे हैं। और राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी और अपराध मुक्त भारत मिशन का एक ही रास्ता है, तो हम लोग दोनों एक ही रास्ते पे चल रहे हैं। अच्छा, आने वाले सर लोकसभा चुनाव को लेकर आप क्या देखते हैं इस बार? आने वाले 2024 में बड़ी बड़ी पार्टियों के दिग्गज नेताओं को अपराध मुक्त भारत मिशन के चंद्रगुप्त, जिन्हें कोई नहीं जानता, अदने से कार्यकर्ता, अदने से चंद्रगुप्तों से बड़ी बड़ी पार्टियों के सारे दिग्गज नेता हारने जा रहे हैं और देश बदलने जा रहा है। ओके, तो जो आपने सर ये बेड़ा उठाया है, क्या लगता है ये सक्सेस हो पाएगा सर? जितेंद्र जी, आपके इस चैनल के माध्यम से मैं आपको और आप भारत की जनता को ये संपूर्ण विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि 2024 में अपराध मुक्त भारत मिशन के मॉडल से, मैथिली शरण गुप्त जी की सोच से, क्योंकि इस देश में बड़ा सोचना होगा और बड़ी सोच के साथ ही बड़ा बदलाव हो सकता है। और मैथिली शरण जी के पास सोच भी है, ईमानदारी भी है और नीति भी और नीयत भी है। इस मॉडल के तहत हम लोग 1000% बदलने जा रहे हैं। परिवर्तित भारत आपको देने जा रहे हैं। ओके सर, जैसे आपने देखा है अभी घटना है तिहाड़ जेल की, जब कैदी जेल में सुरक्षित नहीं है, तो सर कैसे आप जो आपने बेड़ा उठाया कैसे होगा? ये मैंने आपको बताया कि ये अंग्रेजों द्वारा बनाए गए घटिया नियम के कारण आज जेलों में हत्या हो रही है। इसके जिम्मेदार वर्तमान सरकार है, मोदी सरकार है। इनको नियम और कानून तुरंत बदलने चाहिए जिससे हम हर आदमी सुरक्षित महसूस करे। लेकिन इनकी ना सोच है और ना ही इनका नीयत है। तो इस वजह से आज जेलों में भी हत्या हो रही है, जिसको लोग सुरक्षित मानते हैं कि मेरा जीवन वहाँ बच जाएगा। तो इस नियम और कानून के घटिया होने की वजह से ये सारे कर्तव्य रचे जा रहे हैं। और संजय जी, और कोई छोटा सा कोई अपील, कोई जनता में कोई संदेश देना चाहेंगे लास्ट में? साथियों, मैं तो आपको जितेंद्र भाई के स्टार सिटी चैनल के माध्यम से आप सभी को एक ही अपील करना चाहता हूं कि आप सब अपराध मुक्त भारत मिशन के मॉडल से जुड़ जाइए और परिवर्तित भारत अपने बच्चों को दे के जाइए। क्योंकि अपराध मुक्त भारत के मिशन में 21 लक्ष्यों के मॉडल में एक सुनहरा भारत, एक सुंदर भारत, एक स्वस्थ भारत आपको 2024 में मिलने जा रहा है। और मेरी सभी भारतवासियों से अपील है कि आप लोग देर ना कीजिए, अपराध मुक्त भारत मिशन में जी जान से जुट जाइए। क्योंकि ये खर्च विहीन व्यवस्था है जिसमें आपका एक भी पैसा खर्च नहीं होगा और आपको परिवर्तित भारत मिलेगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। तो ये हमारी सीधी बात संजय सिवाल जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।